Hello everyone. Once again, I'm here with a new session, and this is not the section of grammar. This is the section of pure speaking. So फटाफट से सारे लोग ज्वाइन कर लें आप एंड स्टार्ट किया जाए सेशन. जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, देयर इज अ टाइटल, द एकर्स ऑफ डायमंड. अब ये क्या है? जैसे गांव में लोग बोलते हैं कि एकड़ एकड़, दैट इज कॉल्ड एकर्स. एकर्स ऑफ डायमंड कहने का मतलब कि हीरों का अंबार, खदान, एक तरह से आप बोल सकते हो. सो दिस इज गोइंग टू बी अ स्टोरी टेलिंग राउंड. ये जो राउंड है एक स्टोरी टेलिंग राउंड है, जहां पे हम लोग एक स्टोरी के थ्रू एक मोटिवेशन को लेने का ट्राई करेंगे. राइट आज के टाइम में हम लोग बहुत सारे राउंड अटेंड करते हैं स्पीकिंग के अंदर, एंड एक तरफ जहां पे हमारा स्पीकिंग प्रैक्टिस होता है, दूसरी तरफ से हम नॉलेज भी गेन करते हैं. और स्पेसिफिकली फॉर द यंगस्टर्स टुडे आई एम हियर कि हम लोग पूछा करते हैं क्वेश्चंस दैट द स्टूडेंट्स आर, द यंगस्टर्स आर कॉन्फिडेंट और कंफ्यूज्ड. ठीक है ना? तो उसी को रिलेटेड उन्हीं सारे स्टूडेंट्स को डेडिकेट करके ये स्टोरी आज मैं आपके सामने बताने वाला हूं. सो यू कैन हैव विद मी एंड लिसन द स्टोरी, स्पीक द स्टोरी एंड अंडरस्टैंड इट. ठीक है? सो द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज एकर्स ऑफ डायमंड. दिस स्टोरी has been dedicated all the students, youngsters, professionals who criticize their own professions and they are not satisfied with that. ये स्टोरी उन सारे स्टूडेंट्स को, यंगस्टर्स को और प्रोफेशनल्स को डेडिकेटेड है, समर्पित है, जो अपने प्रोफेशन को क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं कि नहीं ये तो अच्छा नहीं है, ये स्पेसिफिकली उनके लिए है. Right? So let's the session begin with the story, and the first story is that there was a character named Hafiz. एक इंसान था जिसका नाम हाफिज था, एंड वो एक अफ्रीकन फार्मर था. यहाँ पे आप देख सकते हैं हाफिज was a farmer in Africa who was happy and content. एक अफ्रीकन फार्मर था जो बहुत खुश था और वो संतुष्ट भी था. कंटेंट कहने का मतलब है कि संतुष्ट होना. देयर वॉज अ पर्सन नेम्ड हाफिज वॉज अ फार्मर इन अफ्रीका हु हैप्पी एंड कंटेंट. एक अफ्रीकन फार्मर था जो बहुत खुश था और वो हैप्पी भी था, खुश था, एंड कंटेंट था, मतलब कि संतुष्ट था. ही वॉज हैप्पी, वो खुश था, बिकॉज ही वॉज कंटेंट. वो खुश था क्योंकि वह संतुष्ट था, एंड ही वॉज कंटेंट बिकॉज ही वॉज हैप्पी. और वो संतुष्ट था क्योंकि वो खुश था. ठीक है? मतलब ये कहने का है कि अगर आप खुश हैं तो आपको संतुष्टि मिलेगी, अगर आप संतुष्ट हैं तो आप बहुत खुश रहेंगे. ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी. दैट वन डे अ वाइज मैन केम एंड टोल्ड हिम. एक दिन एक समझदार इंसान उसके सामने आता है और उससे बोलता है that about the glory of diamonds and the power that goes along with them. एक दिन एक समझदार इंसान उसके सामने आता है और वो उसको डायमंड, हीरे का पावर बताता है, और उसके साथ साथ जो पावर आता है इंसान के पास वो भी बताता है. अगर आपके पास हीरा है तो उसके साथ साथ कौन कौन सा पावर आता है वो भी बताता है. तो वो इंसान उसके पास आया, हाफिज के पास, और उसने हीरे से रिलेटेड चीजों को बताया कि अगर आपके पास ये है तो क्या होगा. लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट. दिस वाइज मैन सेड, वो समझदार इंसान ने बोला, किससे? हाफिज से, दैट इफ यू हैड अ डायमंड साइज ऑफ योर थंब, अगर तुम्हारे पास थंब के साइज का डायमंड है, if you had a diamond size of your thumb, you could buy your own city. अगर तुम्हारे पास डायमंड के साइज का, थंब के साइज का डायमंड है, तो तुम क्या खरीद सकते हो? तुम अपना शहर खरीद सकते हो. लाइक अगर मेरे पास एक थंब के साइज का डायमंड होगा तो मैं पूरा का पूरा रांची खरीद सकता हूँ.
ओ माय गॉड। तो उस वाइज इंसान ने उसको बताया, इफ यू हैव द डायमंड साइज ऑफ योर थंब यू कैन बाय अ सिटी, ओके, योर ओन सिटी। नेक्स्ट again he said, that wise man said, what if you had a diamond the size of your fist, साइज ऑफ योर फिस्ट, इस साइज का अगर तुम्हारे पास डायमंड है, फिस्ट साइज का डायमंड है, तो आप क्या कर सकते हैं, यू कुड प्रोबेबली बाय योर ओन कंट्री। अगर उस तरह का, अगर उस साइज का, फीस्ट के साइज का तुम्हारे पास डायमंड है, तो क्या कर सकते हो आप, एक पूरा का पूरा कंट्री खरीद सकते हो, देश खरीद सकते हो और उस पर राज कर सकते हो, राइट। ओके, सो इन द नेक्स्ट पार्ट व्हाट ही इज सेइंग, एंड देन द वाइज मैन लेफ्ट। और वो जो वाइज इंसान, समझदार इंसान था, वो क्या किया, वो चला गया, राइट। ओके, लेट्स सी इन द नेक्स्ट पार्ट व्हाट हैपेंस। वाइज मैन चला गया। दैट नाइट, उस रात, हाफिज couldn't sleep। उस रात हाफिज सोच के ये मरे जा रहा था कि बाप रे बाप, इतना पावर होता है डायमंड का, राइट। सो दैट नाइट हाफिज couldn't sleep। He was unhappy and he was discontented। वो क्या था, वो खुश नहीं था, वो उदास था। वो उदास था और वो असंतुष्ट भी था। असंतुष्ट कहने का मतलब कि जितना वो फार्मिंग से पहले खुश था, अपना खेत में खेती करके खुश था, जैसे ही वो डायमंड का पावर सुना, वो उदास हो गया और वो असंतुष्ट भी हो गया, उसका मन में लालच आने लगा। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट। He was unhappy, वो उदास था, because he was discontented। वो उदास था क्योंकि वो असंतुष्ट था, and discontented because he was unhappy। और वो असंतुष्ट था क्योंकि वो उदास था। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, हाफिज मेड अरेंजमेंट टू सेल हिज फार्म। अगली सुबह हाफिज ने क्या किया कि इंतजाम किया कि किस तरह से इस पूरे के पूरे फार्म को बेचा जाए, मतलब पूरे के पूरे खेत को बेचा जाए। ठीक है, नेक्स्ट मॉर्निंग हाफिज मेड एन अरेंजमेंट्स टू सेल हिज फार्म, took care of his family and went off in the search of diamond। हाफिज ने क्या किया, अपना पूरा का पूरा फार्म बेच दिया एंड अपने परिवार के देख रेख के लिए पैसे उन्हें दिए, took care of his family and went off in the search of diamond। went off कहने का मतलब निकल पड़ा। went off means निकल पड़ा। किस लिए निकल पड़ा, in the search of diamond, हीरे की खोज में वो निकल पड़ा। अब बताइए, हीरा ढूंढने निकल चला है। नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है, लेट्स सी। he looked all over the Africa। वो पूरा अफ्रीका छान मारा। He looked all over the Africa। वो पूरा का पूरा अफ्रीका छान मारा। ठीक है, and couldn't find any। और उसे कहीं भी हीरा नहीं मिला। He looked all over the Africa and couldn't find any। वो पूरा का पूरा अफ्रीका छान मारा और उसे कहीं भी हीरा नहीं मिला। ठीक है, जब हीरा नहीं मिला तो वो आगे बढ़ता है। नेक्स्ट, he looked all through Europe and couldn't find। उसने पूरा का पूरा यूरोप छान मारा बट उसे हीरा नहीं मिला। Once again, he found and looked the entire Africa and he didn't find a single piece of diamond। He looked all through the Europes and he didn't find a single piece of diamond। उसने पूरा अफ्रीका छान लिया, उसने पूरा यूरोप छान लिया और उसे डायमंड नहीं मिला। Now next move towards, by the time he got span, समय के साथ वो थक गया, नर्वस हो गया। जैसे आप बार बार एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, निकल ही नहीं रहा, दिन भर लाइब्रेरी पढ़ रहे, निकल ही नहीं रहा। सो बाय द टाइम he got span, उसी तरह से ढूंढते वो पूरा थक गया और उसे मिला ही नहीं। Now, so
He was emotionally, physically, and financially broke. Emotionally, मन से, physically, तन से, and financially, धन से. मन से, तन से, धन से क्या हुआ? बेचारा टूट गया. क्यों टूट गया? क्योंकि उसने अपना फार्म भी बेच दिया, पूरा समय भी बर्बाद कर दिया, जितने सारे पैसे थे वो भी खर्च कर दिए. So he broke emotionally, physically and financially. And after that, what he did? He was he was so disheartened, disappointed. He was so disheartened, disappointed that he threw himself into the Barcelona river and committed suicide. एक टाइम आया जो उसे अपने जिंदगी से मोह ही उठ गया और उसने क्या किया? मतलब वो बुरी तरह से ब्रेक हो गया. He disheartened, उसका दिल टूट गया, पूरी तरह से दिल टूट गया. Right? He disheartened and he threw himself in Barcelona river. बार्सिलोना के नदी में वो क्या किया? कूद गया. And committed suicide. और उसने क्या कर लिया? सुसाइड कर लिया. तो हाफिज का काम खत्म. Now the next, let's see what happens. आगे, back home, the person who had bought his farm was watering the camels at the stream that ran through the farm. Back home, घर की तरफ चलते हैं जहां पे उसने अपना फार्म बेचा था. Back home, इधर घर की तरफ, the person who had bought his farm, वो इंसान जिसने उसका खेत खरीदा था, bought his farm, was watering the camels. वो अपने ऊंट को क्या कर रहा था? पानी पिला रहा था. Okay, at the stream, नदी के किनारे, that ran through the farm, जो फार्म से होके गुजर रहा था, जो उसका खेत से होके एक नदी गुजर रहा था, उस नदी पे क्या कर रहा था? वो अपने ऊंटों को पानी पिला रहा था. अच्छी बात है. आगे, नेक्स्ट, across the stream, the rays of the morning sun hit a stone and made it sparkle like a rainbow. ठीक है ना? Across the stream, stream के चारों ओर, नदी के चारों ओर, the rays of the morning का, सुबह का जो किरण होता है, sun hit the stone and made it sparkle like a rainbow. नदी के किनारे का जो पत्थर था उस पे जो सूरज का किरण टकरा रहा था, तो इस तरह से लग रहा था जैसे क्या बन रहा है? रेनबो बन रहा है. राइट? Okay, the next is, he thought the stone would look good in his living room. उसको लगा, वो ऊंट का मालिक, उस खेत का मालिक, उसको लगा कि ये पत्थर को अगर मैं अपने लिविंग रूम में लेके जाऊंगा तो ये अच्छा दिखेगा. बिकॉज जैसे ही उस पे सनरेज जा रहा था, इट मेक्स अ स्पार्कल एंड मेक द शेप ऑफ रेनबो. वो क्या कर रहा था? इंद्रधनुष का कलर रिलीज कर रहा था, जैसे डायमंड रिलीज करता है. Okay, next, he picked up the stone and put it on his mantelpiece. उसने क्या किया? पत्थर उठाया, अपना लिविंग रूम में रखा, for his mantelpiece, मन की शांति के लिए. क्यों? क्योंकि उसी टाइम at the first scene में जब उसने उसको स्पार्कल करते हुए देखा तो उसको अच्छा लग रहा था, तो उसने उठा के उसको अपना बेडरूम में रख दिया, लिविंग रूम में रख दिया. Okay, let's move towards the next. That afternoon, उस आफ्टरनून को, उस दोपहर को, the wise man came and saw the stone sparkling. वो इंसान आया जो हाफिज को सलाह दिया था कि तुम्हारे पास अगर इतना डायमंड होता तो तुम ये खरीद लेता, इतना डायमंड होता तो तुम ये खरीद लेता, ऐसा जो सलाह दिया था. Again that wise man came and saw the stone sparkling. और उसने स्टोन को स्पार्कल करते हुए देखा, मतलब चमकते हुए देखा. ओके, he asked, is हाफिज बैक? उसने वो नए ऑनर से पूछा क्या कि क्या हाफिज आ गया वापस? बताओ.
Okay, so the next is the new owner said. नया ओनर बोला क्या? न्यू ओनर said. No. Why do you ask? आप क्यों पूछते हैं? Why do you ask? है ना? कितना आप डूडस पढ़े हो सोचो. और यहाँ पे देखो कितना इंपॉर्टेंट स्टोरी में ये सब आ रहा है. तो ये चीजें अगर आप ध्यान से पढ़ते, अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको इजीली समझ में आएगा. द न्यू ओनर आस्क्ड, सिंपल पास्ट, सेकंड फॉर्म. ओके, लेट्स, चलो अभी ग्रामर नहीं डालते हैं इसमें, पहले स्टोरी का मजा लेते हैं. द न्यू ओनर सेड, नए ओनर ने बोला, नो, व्हाई डोंट यू आस्क? क्यों पूछते हो आप? द वाइज मैन सेड, बिकॉज दैट इज अ डायमंड. बुद्धिमान इंसान ने क्या बोला? क्योंकि ये जो है तुम पत्थर जिसको रखे हो वो क्या है? डायमंड है ये. वाइज मैन सेड, बिकॉज दैट इज अ डायमंड. आई रिकॉग्नाइज वन व्हेन आई सी वन. मैंने जैसे ही इसे देखा पहचान लिया. मैंने जैसे ही इसे देखा क्या कर लिया? पहचान लिया. ओके, सो द मैन सेड, नो, दैट जस्ट अ स्टोन. उस इंसान ने क्या बोला? कि नहीं नहीं, ये सिर्फ एक पत्थर है. नो, जस्ट अ स्टोन. ओके, नेक्स्ट. आई पिक्ड अप फ्रॉम द स्ट्रीम. मैंने तो इसे नदी के किनारे से उठाया है. आई पिक्ड अप फ्रॉम द स्ट्रीम. ओके, कम, आई विल शो यू, देयर आर मेनी मोर. आप मेरे साथ आइए, मैं आपको दिखाता हूं. बहुत सारा पड़ा हुआ है, बहुत सारा पड़ा हुआ है. आप मेरे साथ आइए, चलिए दिखाता हूं मैं. ठीक है, आगे नेक्स्ट. दे वेंट, वे चले गए. एंड पिक्ड सम सैंपल्स एंड सेंट देम फॉर एनालिसिस. कुछ सैंपल उठाया और उसको एनालिसिस के लिए भेज दिया, चेक करवाने के लिए कि सही में डायमंड है कि नहीं है. क्योंकि अगर डायमंड बन जाता तो आप जानते हैं क्या होने वाला है. ओके, सो दे वेंट एंड पिक्ड सम सैंपल्स एंड सेंट देम फॉर एनालिसिस. श्योर इनफ, द स्टोन्स वर डायमंड. बिल्कुल ये स्टोन डायमंड ही थे. श्योर इनफ, दी स्टोन्स वर डायमंड. बिल्कुल ये स्टोन्स डायमंड ही थे. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट. They found that the farm was indeed covered with acres of diamond. क्या हो गया ये? The entire farm, पूरा का पूरा खेत जो था, the entire farm, they found that the entire farm was indeed covered with the acres and acres of diamond. पूरा का पूरा जो खेत ही था वो डायमंड से भरा पड़ा था. Now the story got over here. After listening the story, what we got as a lesson, पूरा का पूरा स्टोरी सुनने के बाद लेसन मिला क्या? There is two lessons in that story that is hidden. Number one, किसी के कुछ कहने से, कुछ बोलने से, ताना मारने से, या फिर टॉन्ट करने से, या फिर समझाने से भी it is required to have self analysis. किसी ने कुछ बोल दिया, हम उड़ने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए. सुनो आप और खुद से एनालिसिस करो, ये सही है या फिर नहीं है. नेक्स्ट, नेवर क्रिटिसाइज योर ओन प्रोफेशन. अपने प्रोफेशंस को आप क्रिटिसाइज मत करिए. हैव एनालिसिस, डू रिसर्च एंड कंटिन्यू विद दैट. A great person has said, if you continue with your dedication in your profession, you must be successful. So there is two different lessons into that story. So आपके लिए अब एक छोटा सा टास्क. पूरा का पूरा स्टोरी हमने आपको पढ़कर समझाया, लेसन दिया. Now this is the time to make the summary of this story and generate it in your own language. पूरे के पूरे स्टोरी को आप अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करिए. ट्राई टू स्प्रेड इट थ्रू द स्टोरी, थ्रू द रील्स, थ्रू द स्टेटस, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस. तो आज का सेशन हम लोग रखते हैं इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद अ डिफरेंट टॉपिक. टिल देन, थैंक यू. द क्लास इज नाउ ओवर. रेस्ट इन द नेक्स्ट क्लास. गुड नाइट टू यू ऑल.